हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 113 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज। तो एसिडिक पीएच पे अमाइनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो अगर मैं एसिडिक पीएच की बात करूं तो एसिडिक पीएच में जो अमाइनो एसिड है वो आपका केटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक पीएच में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगी। सो हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। वैसे ही अगर बेसिक पीएच की बात करूँगा तो बेसिक पीएच में आपकी OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे ये एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव फॉर्म में, जब भी बेसिक पीएच की बात की जाएगी। जब न्यूट्रल पीएच होगा, न्यूट्रल पीएच या फिर कभी कभार फिजियोलॉजिकल पीएच दिया जाता है, तो उस केस में आपका अमाइनो एसिड जो है वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म रहती हैं सॉल्यूशन के, डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो आपका अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डैश इज कंपेयर्ड। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में किस चीज़ को कंपेयर किया जाता है? सो इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ओपेलेसेंस इज कंपेयर। ठीक है, ओपेलेसेंस इसमें कंपेयर की जाती है किसमें? क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में। इसके अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, लाइक रिएजेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट लिमिट टेस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेड की बात करूं, सो लेड के केस में जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ डाईथायाजोन। देन आयरन के केस में थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड ये आपका रिएजेंट रहता है। वैसे ही आर्सेनिक के केस में आपका रहता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके रिएजेंट रहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी बार रिपीट किया गया है, लाइक फॉर द अपरेटस यूज्ड। ठीक है, अपरेटस और मेथड यूज्ड। ठीक है, मेथड यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका गुडज़ाइट टेस्ट जो है ये आपका यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया आपके लिमिट टेस्ट के बारे में। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अल्कलॉइड इज लिक्विड इन नेचर। तो कौन सा अल्कलॉइड जो है वो लिक्विड इन नेचर होता है? तो लिक्विड इन नेचर आपका रहेगा निकोटिन। निकोटिन इज लिक्विड इन नेचर। तो बेसिकली अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके कलरलेस रहते हैं, दे आर कलरलेस, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, या फिर डीकम्पोजिशन रेंज में वो रहते हैं। ठीक है, कुछ अल्कलॉइड क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, वो आपके अमॉर्फस गम्स होते हैं, वाइल कुछ जैसे कि आपका कॉनिन हो गया, ठीक है, कॉनिन हो गया, स्पार्टिन हो गया, या फिर निकोटिन हो गया। सो ये अल्कलॉइड्स जो हैं वो लिक्विड एंड वॉलेटाइल इन नेचर रहेंगे। ये कुछ एक्सेप्शंस आपकी रहती हैं। इसके अलावा एक्सेप्शंस की बात करूं कि ये आपके कलरलेस होते हैं, तो कुछ अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके कलर्ड कंपाउंड भी होते हैं। कलर्ड में बात करूं तो इसमें आपका बेटेनिडिन जो है वो आपका कलर्ड रहता है, बेटेनिडिन, जो कि आपका रेड कलर्ड रहेगा। देन आपका वर्वरिन आ जाता है, वर्वरिन, जो कि आपका येलो इन कलर रहेगा। देन सेंग्विनेरिन जो है वो, सेंग्विनेरिन, इसकी जो सॉल्ट फॉर्म रहती है वो आपकी कॉपर रेड कलर का रहेगा, कॉपर रेड कलर। तो ये कुछ आपकी एक्सेप्शंस इसमें रहती हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है?
विटामिन के जो है, अगर सिंपली हम विटामिन के की बात करूं तो वो आपका एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आपका ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन आते हैं। विटामिन के जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहता है। अब ये 3 फॉर्म में रहेगा, विटामिन के 1, विटामिन के 2 एंड विटामिन के 3। अब जो विटामिन के 1 है, के 1 इज़ फाइलोकिनोन। के 1 होती है आपकी फाइलोकिनोन। के 2 आपकी होती है मेनाकिनोन। के 2 इज़ मेनाकिनोन एंड के 3 इज़ मेनाडायोन। के 3 क्या रहती है? इट इज़ मेनाडायोन। आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस के लिए आपका विटामिन के जो है वो एज अ प्रिकर्सर जो है वो यूज़ होता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर की तरह इन द लीवर। इसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स आपके रहते हैं, ठीक है। आपका एक ड्रग वॉरफ्रिन रहता है जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है। वो आपका इनहिबिट करता है विटामिन के को, ठीक है। विटामिन के एक्शन को इनहिबिट करता है कौन? वॉरफ्रिन। इसके अलावा इसके अगर मैं साइड इफ़ेक्ट या फिर इसकी डेफिशिएंसी की बात करूं, तो अगर ये डेफिशिट हो जाता है तो उस केस में आपका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम ये भी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो फॉर्मेशन है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे विटामिन के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 132 पाउंड टू किलोग्राम। तो पाउंड टू किलोग्राम ये सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है। पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है, 1 पाउंड में, ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.2 kgs, ठीक है। 1 पाउंड में 2.2 kgs जो है वो रहते हैं। 1 kg जो है, kg हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पाउंड्स दिए गए हैं। पाउंड्स दिए गए हैं तो पाउंड्स विल बी kg इज इक्वल टू पाउंड डिवाइडेड बाय 2.2। सिंपल फार्मूला लगेगा, तो kg इज इक्वल टू पाउंड हमारे पास कितने दिए गए हैं? 132 डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो ये सिंपल कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा 60 kg। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए किसी एक गिवन टेम्परेचर पे और कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशंस रहती हैं उनके अंडर जो भी टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो टाइम क्या कहलाता है? दिस टाइम इज़ नोन एज थर्मल डेथ टाइम, ठीक है। ये टाइम आपका होता है थर्मल डेथ टाइम। इसके अलावा अगर मैं डी वैल्यू की बात करूं, तो डी वैल्यू क्या रहती है? तो डी वैल्यू आपका ये भी आपका टाइम रहेगा या फिर डोज रहेगी इन केस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। आइदर टाइम और डोज जो भी हमें रिक्वायर्ड रहेगी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को, ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए 90%, ठीक है, 90% डिक्लाइन करने के लिए जो भी हमें टाइम या फिर डोज रिक्वायर्ड रहेगी किसी भी डिसइंफेक्टेंट की या सर्फेक्टेंट स्टरलाइजेशन में, जो भी आपकी डोज रिक्वायर्ड रहेगी, टाइम रिक्वायर्ड रहेगा, वो आपका कहलाता है डी वैल्यू। इसके अलावा अगर मैं जेड वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो जेड वैल्यू आपकी क्या रहती है कि 1 log रिडक्शन अगर हमें करनी है, ठीक है, 1 log रिडक्शन अगर डी वैल्यू में हमें करनी है
तो इस 1 log रिडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, कितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा 1 log रिडक्शन इन डी वैल्यू, तो वो आपका कहलाता है जेड वैल्यू। देन आती है आपकी टर्म इनएक्टिवेशन फैक्टर। तो इनएक्टिवेशन फैक्टर क्या रहता है? तो इनएक्टिवेशन फैक्टर इज द टोटल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट वाया डिफाइंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कि किसी भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस से टोटल कितनी रिडक्शन हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, टोटल रिडक्शन, ठीक है, टोटल रिडक्शन कितनी हो रही है वो आपकी कहलाती है इनएक्टिवेशन फैक्टर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स इज। सो 200 बेड्स के लिए कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? सो डिफरेंट सेट ऑफ बेड्स के लिए हॉस्पिटल में डिफरेंट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसमें अगर मैं 200 बेड्स के लिए बात करूं तो 200 बेड्स के लिए आपके 8 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं अप टू 50 बेड्स, ठीक है, अप टू 50 बेड्स के लिए, तो 50 बेड्स के लिए आपके फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं 3। यहीं पे अगर नंबर डबल हो जाता है 100 बेड्स के लिए, तो 100 बेड्स के लिए आपके फार्मासिस्ट रहते हैं 5। देन 200 के लिए आपके आ जाएंगे 8। देन 3 अप टू 300 बेड्स की बात करूँगा तो दैट विल बी 10। एंड अप टू 500 बेड्स जो हैं उनकी बात करूँगा तो इट विल बी 15 फार्मासिस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार ये भी आपका रिपीट होता है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज़। तो अगार क्या है? तो अगार जो है वो एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, इट इज़ अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो अगार जो है इसमें बेसिकली 2 डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं, 2 डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं। एक आपका रहता है एगारोज, दूसरा आपका रहता है अगैरोपेक्टिन, ठीक है, दूसरा आपका रहता है अगैरोपेक्टिन। अब इन दोनों का अलग अलग फंक्शन रहता है, ठीक है। अगैरोस की बात करूं तो ये आपका जेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो जेल स्ट्रेंथ होती है अगार में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एगारोस। अगैरोपेक्टिन की बात करूं तो ये आपका अगार सॉल्यूशन में विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो अगार में 2 डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं, दोनों के आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो रहते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज। तो ऐसा मेडिसिनल एजेंट जो कि बाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करता है, तो ये आपका मेडिसिनल एजेंट कहलाता है चोलागोगी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें वाइल की सिक्रीशन को अगर प्रमोट करेगा देन इट इज़ नोन एज चोलागोगी। यहीं पे अगर मैं हाइड्रोगोगी की बात करूं तो हाइड्रोगोगी आपके वो ड्रग्स आ जाते हैं जो कि वोवल की वाटर इवैक्यूएशन करवाते हैं, ठीक है, इवैक्यूएशन वाटर इवैक्यूएशन ऑफ द वोवल, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं हाइड्रोगोगी। यहीं पे अगर मैं सियालोगोगी की बात करूं तो सियालोगोगी जो है ये वो ड्रग्स रहेंगे जो कि आपके सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सलाइवा की सिक्रीशन को प्रमोट करेंगे। देन बात करूं इमेनागोगी की, तो इमेनागोगी जो है वो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करेंगे। ऐसे ड्रग्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज या फिर स्टिमुलेट करते हैं वो आपके होते हैं इमेनागोगी। तो ये आपकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, काफ़ी बार रिपीटेडली जो है वो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटलिस पुरपुरिया वेयर डैश टाइप ऑफ लीव्स। तो डिजिटलिस पुरपुरिया क्या है? सो डिजिटलिस पुरपुरिया को फॉक्स ग्लोव लीव्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसमें जब कल्टीवेशन की जाती है सो इसमें फर्स्ट ईयर जो है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं
तो फर्स्ट ईयर में आपको रोजेट टाइप के रोजेट टाइप के लीव्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस टाइप के? रोजेट टाइप के। वहीं पे सेकंड ईयर में इसके जो लीव्स हैं वो आपके सेसाइल टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के? सेसाइल टाइप के हो जाते हैं। तो इसमें सेकंड ईयर का ही पूछा गया है, तो इट विल बी सेसाइल लीव्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे डिजिटलिस पुरपुरिया की बात करूं तो बायोलॉजिकल सोर्सेस का क्या रहेगा? इसमें आपके लीव्स पार्ट यूज होता है, किसका? डिजिटलिस पुरपुरिया का। एंड फैमिली इसकी रहती है, फैमिली इज स्क्रोफुलारियासी। स्क्रोफुलारियासी ये इसकी फैमिली रहती है। एंड इसमें एक टेम्परेचर भी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो जैसे इसके लीव्स को कलेक्ट किया जाता है तो इमीडिएटली उसको ड्राई किया जाता है, ड्राइड इमीडिएटली बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस पे लीव्स को ड्राई किया जाता है आफ्टर इमीडिएटली कलेक्टिंग। देन इसमें केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूँ डिजिटलिस में, तो इसमें आपका पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए आ जाता है, पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए, जो कि आपका डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज देता है। वहीं पे आपका पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी जो है वो आपका गिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो ये इसके मेन केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं। बाकी इसमें केमिकल टेस्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नाम की बात करूँ तो आपका केलर किलियानी टेस्ट जो है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, काफ़ी बार कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट पूछ लिया जाता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट रहता है, तो दैट इज़ केलर किलियानी टेस्ट। सो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लीगल टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है एंड वालजेट टेस्ट जो है वो इसमें परफॉर्म किया जाता है। देन यूजेस की बात भी कर लूँ तो यूजेस में आपका क्या रहेगा? सो ये आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में यूज़ किया जाता है, हार्ट कंडीशन के केस में। एंड ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, तो ये आपकी हार्ट वाली कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।